तो दोस्तों आपने पार्ट 1 देख लिया, अब पार्ट 2 भी मैंने बना लिया है। तो आज हम पार्ट 2 की कहानी सुनेंगे, रामू की चुड़ैल पत्नी की कहानी। तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। आपका सपोर्ट ही मुझे आगे ले जाएगा। थैंक यू सो मच। रामू की पत्नी बेमौत मरी थी, इस वजह से चुड़ैल बन गई और गांव में आतंक फैलाने लगी। उसका पहला शिकार था रामू की अम्मा, इसी वजह से वो उसे जंगल में ले गई। रामू की अम्मा घबराकर माफी मांगने लगी कि मुझे माफ कर दो, लेकिन रामू की पत्नी बहुत गुस्से में थी क्योंकि उसकी अम्मा ने रामू और उसको अलग कर दिया था। आखिर गुस्से में आकर रामू की चुड़ैल पत्नी ने रामू की अम्मा को मार ही डाला। फिर वो एक एक करके गांव के लोगों को मौत के घाट उतारने लगी और लोगों में दहशत फैल गई। इसी वजह से रात को कोई भी बाहर नहीं निकल पाता था। आखिर गांव वालों ने सोचा रामू की पत्नी है, इसीलिए हमें रामू से ही बात करनी होगी। और लोग रामू के पास गए और रामू को कहने लगे कि अब हमें तुम ही बचा सकते हो। रामू कहने लगा, पत्नी होती तो समझाता, चुड़ैल को तो क्या ही समझाऊं, फिर भी कोशिश करता हूँ। ऐसा कह के एक दिन रात को रामू खुद घबराता हुआ बड़बड़ाता हुआ खुद उसके पास चला गया। उसको देखते ही रामू अपनी अम्मा ने जो गलती की थी उसकी माफी मांगने लगा। पहले तो रामू की चुड़ैल पत्नी बहुत ही गुस्सा हुई। आखिर रामू की माँ ने रामू की और उसकी पत्नी की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। लेकिन रामू की पत्नी रामू से बहुत प्यार करती थी। रामू को ऐसा बेबस अकेला रोता हुआ देख उसे दया आ गई। रामू भी बहुत रोया। फिर रामू की पत्नी ने उसे कहा कि सिर्फ तुम्हारे कहने पर, तुम्हारे कारण यहाँ से चली जाती हूँ, क्योंकि अभी भी तुमसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। रामू ने कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ, चाहता था और चाहता ही रहूंगा। यह सुनकर चुड़ैल पत्नी मन में तसल्ली वाली खुशी के साथ वहाँ से चली गई। फिर रामू भी तसल्ली के साथ वापिस उस रात अकेला ही घर लौट आया और उस दिन की रात से रामू की पत्नी ने रामू को या फिर किसी भी गांव वाले को परेशान नहीं किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपनी इच्छा पूरी करने के चक्कर में किसी अच्छे इंसान की जान लेना ये कहाँ की समझदारी हुई। किसी की जान लेना ये तो सबसे बड़ा खतरनाक गुनाह होता है। क्या अच्छे इंसान होने का फल इसी तरह चुकाया जाता है? प्लीज, रूढ़िचुस्त समाज वालों से निवेदन है कि अपनी इच्छा के लिए किसी अच्छे या भले इंसान की जान मत लो। इस कहानी से यही सीख देना चाहूंगी और इस कहानी को सबसे ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।